राधे राधे मित्रों, सीताराम सीताराम, राम राम जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, सीताराम सीताराम। है ना, हम यहाँ से पढ़ेंगे। हनुमान जी सुनिए दोहा। बातन हम नहीं रिझाई, सठ जनि घालसी कुल खीस, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझा कर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट मत कर, न कर। श्री राम जी के से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कि मतलब श्री राम जी का विरोध करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचते हैं। लक्ष्मण जी ने ऐसा लिखकर भेजा था दूत के हाथों रावण को संदेश। की तजिमान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग, हो ही कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में जो अच्छा लगे सो कर। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे दोहा। हम दोबारा रिपीट करना है, नहीं तो अधूरा माना जाता है, ऐसा कहते हैं। इसलिए कल वाला दोहा मैंने फिर से पढ़ा। और यहाँ पे जो भी मंगल भवन मंगलहारी जो पढ़ते हैं, है ना, पढ़ सकते हैं। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है, डिंग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुखदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए, और हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करिहि, उर अपराध न एक उधरिहि। ना, यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे अपने हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देन भय देही, चरण प्रहार किन्ह सठते ही। जानकी जी रघुवीर श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा अपनी गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहु पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था। अगस्त्य ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। भगवान शंकर भगवान कहते हैं कि रावण ने जो दूत भेजे थे, वो तो पहले कपि का भेष बनाकर उनके समूह में शामिल हो गए। जब उन्होंने राम जी का देखा
सब प्रताप है ना कि कितने अच्छे हैं, हर तरह से अच्छे भाव के हैं, कोमल हृदय हैं। तो उनका गुणगान करने लगे। तो उनका कपि भेष जो है बदल कर फिर राक्षस रूप में दिखाई देने लगे वो, क्योंकि जो भी श्री राम जी का भजन करता है उसका कपट रूप अपने आप खत्म हो जाता है, वो उसका असली रूप आ जाता है। तो सब बानर पकड़ लिए, अरे ये कैसे हो गया। तो सब ने उनको पकड़ लिया, तब चिल्लाने लगे, तब प्रताड़ित होने लगे। तब लक्ष्मण जी उनको जो है बुलाए और कहा कि लो चिट्ठी है, ले जाके रावण को दे देना, बस इतना करना। और चिट्ठी में वही लिखे थे कि मतलब रे दुष्ट जो है जान, रावण से कहा, पत्रिका में ये लिखा गया था कि रे दुष्ट, राम जी को सीता जी दे दो, और नहीं तो तुम ब्रह्मा विष्णु महेश के भी शरण में अगर जाओगे तो भी तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, है ना, तुम बच नहीं सकते, क्योंकि राम विरोधी ब्रह्मा विष्णु महेश के शरण जाने पर भी नहीं बच सकता, है ना। और सब लिखे हुए थे, हम पढ़े ही हैं, आप लोग सुने ही हैं। तो इसी तरह जो है फिर उसको जैसे ही दूतों ने पत्रिका बाँचा गया, तब दूत जैसे ही कहे कि राम जी को जानकी जी दे दीजिए, तो रावण ने लात मारी उन्हें। तो वे आकाश मार्ग से उड़कर वापस राम जी के पास आ गए, उनके चरणों की वंदना करने लगे। वही श्री राम जी के चरणों की वंदना करते करते, है ना, वो फिर से राक्षस से मुनि बन गए, क्योंकि अगस्त्य मुनि का श्राप जो लगा था वो श्री राम जी के चरणों की वंदना करने से उस श्राप से मुक्त हो गए और फिर से मुनि बनकर अपने आश्रम में चले गए, है ना। तो ये जो है सुंदरकांड में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय सिया राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। विनय न मानत जलधि जड़ गए, तिनी दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय की प्रीति नहीं होती। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजीर बिहारी। दया निधान विरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।